नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में आजकल एक चर्चा ज़ोर शोर से हो रही है कि क्या बाबोसा का भतीजा, बाबोसा का मतलब समझ गए होंगे आप, यानी भैरव सिंह शेखावत, पूर्व उपराष्ट्रपति, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके और राजस्थान में उनका शासनकाल एक तरीके से स्वर्णिम शासनकाल माना जाता है। और भैरव सिंह शेखावत एक राजनीति के एजाज शत्रु माने जाते थे, कोई उनका दुश्मन नहीं था, उनकी गजब की पर्सनैलिटी थी और इसीलिए वे हर दलों में काफ़ी लोकप्रिय रहे, कार्यकर्ताओं में और नेताओं में भी। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हालांकि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, भाजपा को पूरा बहुमत वो नहीं दिला पाए, लेकिन राजस्थान में भाजपा की नींव को मजबूत करने में भैरव सिंह शेखावत, भंवरलाल शर्मा, ललित किशोर चतुर्वेदी, हरिशंकर भावड़ा जैसे नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो अब जो जयपुर शहर लोकसभा सीट है, भाजपा की गढ़ मानी जाती है। अब तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 3 बार जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी ने 1952, 1984 और 2009 में। अब चर्चा ये है कि क्या प्रताप सिंह खाचरियावास, बाबोसा का भतीजा, क्या जयपुर में इतिहास रच पाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टैंडिंग जो सांसद थे रामचरण बोरा, 2014 और 2019 में बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह मंजू शर्मा, भाई साहब की बेटी यानी भंवरलाल शर्मा, काफ़ी दिग्गज नेता, भाजपा के और जयपुर के, कई बार हवामेल विधानसभा सीट से विधायक रहे, मंत्री रहे। लोग, भाजपा के कार्यकर्ता और तमाम दलों के नेता भी उन्हें भाई साहब कहते थे, काफ़ी सम्मानीय नेता थे और जयपुर के परकोटे में उनका ज़बरदस्त प्रभाव था। अब उनकी बेटी मंजू शर्मा, जो 2008 में हवामेल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी है, मामूली अंतर से हारी है, उन्हें टिकट दिया है। महिला है और जयपुर शहर लोकसभा सीट पर अभी तक सिर्फ राजमाता गायत्री देवी महिला के तौर पर सांसद रही है, 3 बार सांसद रही हैं वो भी। तो क्या मंजू शर्मा अब कोई इतिहास रचेगी, क्या दूसरी महिला सांसद बनेगी, इस तरह की ये चर्चा है। लेकिन चर्चा यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रताप सिंह खाचरियावास को लेकर हो रही है। वजह यह है कि पहले जयपुर शहर लोकसभा सीट से सुनील शर्मा को टिकट दिया गया था, लेकिन जयपुर डायलॉग्स में जिस तरह से उनकी उंगलियां उठी, उसके बाद में उनका टिकट काटा गया। ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते थे, जयपुर शहर लोकसभा सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है और रामचरण बोरा की जीत में कहीं ना कहीं ब्राह्मण मतदाताओं का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में सामने ब्राह्मण मतदाता है, ब्राह्मण कैंडिडेट है बीजेपी की मंजू शर्मा। आरएसएस का गढ़ है और बहुत मजबूत पकड़ है। तो क्या इस सीट पर खाचरियावास महेश जोशी की जैसे, पंडित नवल किशोर शर्मा की जैसे और 1952 में ओमकार लाल की जैसे का कोई इतिहास रचेंगे, इस तरह की चर्चाएं हैं। चर्चा ये भी है कि भैरव सिंह शेखावत अब जीवित नहीं रहे, लेकिन बात यहाँ पर यह भी आती है कि जब प्रताप सिंह राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव जब लड़ रहे थे, उस समय भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। उस समय भैरव सिंह शेखावत ने पर्सनली खाचरियावास को कहा था कि आपको ये छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन खाचरियावास की अपनी हैबिट है, अपना स्वभाव है, अपना नेचर है, एक संघर्षशील राजनेता रहे हैं, जो मन में आए करते हैं, लेकिन संस्कारवान नेता हैं। चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। NSUI या फिर ABVP के बैनर के तले उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते भी। दबंग राजनीति राजस्थान यूनिवर्सिटी में उन्होंने की है। जयपुर की सड़कों पर चाहे वो आरक्षण का मामला हो, छात्र हितों का मामला हो, लंबे समय तक कई सालों तक उन्होंने संघर्ष लड़ा है, इसलिए जयपुर के पॉपुलर चेहरे हैं। तो हर कोई अब ये उम्मीद लगाए बैठा है कि क्या 2009 में महेश जोशी के बाद में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई, तो क्या महेश जोशी के बाद अब प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर कोई इतिहास रचेंगे। ये इस तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि जो इस समय माहौल है, ये 8-9 विधानसभा सीट जयपुर शहर लोकसभा सीट के तहत आती है, उसमें सिर्फ आदर्श नगर और किशनपोल विधानसभा सीट पर ही कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट इस समय विधायक हैं। अन्यथा 7 सीटों पर भाजपा के विधायक है। काफ़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव भी नहीं है। असंभव उस स्थिति में बन जाती है जब जयपुर शहर कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में गुटबाजी में लिप्त हों, क्योंकि ये जो गुटबाजी हमने देखी है, राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है, सांगानेर में गुटबाजी की वजह से पुष्पेंद्र भारद्वाज हारे, अन्यथा उनकी बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर फील्डिंग थी। मालवीय नगर में अर्चना शर्मा काफ़ी मजबूत चेहरा थी, हालांकि उनके सामने भी काफ़ी मजबूत कालीचरण सराफ भाजपा के नेता थे, जो कई बार विधायक रह चुके थे, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं गुटबाजी थी। उस वजह से उनको भी ठीक तरह से जो वोट डलने चाहिए थे वो डल नहीं पाए, यानी कार से वहाँ भी हुई। विद्याधर नगर विधानसभा सीट पर भी हुई।
और किशनपोल विधानसभा सीट और आदर्श नगर जो विधानसभा सीट है वो तो कांग्रेस के पक्ष में है। कुल मिलाकर ये जो झोटवाड़ा विधानसभा सीट है वहाँ भी कार सेवा हुई, वहाँ भी जिस तरह से लालचंद कटारिया बहुत पहले ही मन बना लिए थे कि मैं अब कांग्रेस को छोड़ूंगा, तो उनके कहने पर ही वहाँ पर जिसको टिकट दिया जाना था कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया, इस वजह से वहाँ हारी। तो ये जो गुटबाजी की स्थिति है जयपुर शहर कांग्रेस में ये कई सालों से चली आ रही है। और जब तक हवा महल की आप बात कर लें, हवा महल में महेश जोशी स्टैंडिंग विधायक थे, काफ़ी मजबूत चेहरा थे, लेकिन उन पर कई तरह के विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उनको आर तिवाड़ी को टिकट दिया गया, लेकिन आप सब जानते हैं कि आर तिवाड़ी के साथ अगर सपोर्ट सही होता कांग्रेस जनों का ही तो वे चुनाव जीत सकते थे। यानी हर सीट पर जयपुर शहर के हर विधानसभा सीट पर कांग्रेस जनों में आपस में गुटबाजी है। तो सबसे बड़ी बात यह है, राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि अगर प्रताप सिंह खाचरियावास को अगर ये चुनाव जीतना है तो ये जयपुर शहर के जो कांग्रेस जन जो आपस में टांग खिंचाई कर रहे हैं, एक दूसरे का प्रभाव मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे के राजनीतिक वर्चस्व को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वे एक मंच पर आकर इस समय अगर इस सीट पर अपना पूरा फोकस करें तो कहीं ना कहीं ये सीट पर एक कड़ी टक्कर प्रताप सिंह दे सकते हैं और कुछ नया उलटफेर भी इस सीट पर हो सकता है। लेकिन अभी ये फिलहाल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो टिकट की दावेदारी महेश जोशी ने भी की थी, आर तिवाड़ी ने भी की थी और भी बहुत से नेता थे जो टिकट की दावेदारी की थी। तो ऐसी स्थिति में ऐसा दिख नहीं रहा कि जयपुर शहर के कांग्रेस जन अभी एकजुट हो पाए हैं। लेकिन अगर ये सीट निकालनी है तो जयपुर शहर के कांग्रेस जनों में एकजुटता का भाव पैदा करना होगा। हालांकि अगर देखें तो आदर्श नगर और किशनपोल में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर मुस्लिम कैंडिडेट और भी खड़े हो जाते हैं बसपा से या और निर्दलीय के तौर पर, तो फिर वो एक तरीके से जो जीत के रास्ते मुस्लिम वोटों का विभक्तिकरण हो जाता है। लेकिन फिर भी आदर्श नगर और किशनपोल में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं और मुस्लिम वोटर एक तरफा कांग्रेस को वोट करते हैं, तो ये एक थोड़ी स्थिति ठीक है। अन्यथा राजपूत समाज से ताल्लुक़ रखते हैं प्रताप सिंह, लेकिन राजपूतों का जो वोट बैंक है वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। तो जयपुर शहर के राजपूतों में वो कितना प्रभाव छोड़ेंगे या कितना वो तैयारी करते हैं राजपूत समाज के मतदाताओं को एकजुट करने में, अपने पक्ष में करने में, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यही है कि क्या बाबूसा का भतीजा इस सीट को निकाल पाने में सक्सेस होगा। हालांकि ये कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत बीजेपी की उन्होंने राजनीति की है। लेकिन जो राजनीति में अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी में, तो प्रताप सिंह का जो रुतबा है वो कांग्रेस पार्टी में लगातार थोड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन पहले 2004 का लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, इसलिए क्या इस लोकसभा चुनाव में वो जीत हासिल करेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये जयपुर शहर भाजपा का गढ़ है और जयपुर शहर के कांग्रेस जनों में अभी भी एकजुटता का भाव मुझे नहीं लगता कहीं कायम हो पाया है। तो सबसे पहले अगर कांग्रेस जन एकजुट नहीं होंगे तो ये सीट निकालना कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो सकती है। और भाजपा की जो कैंडिडेट है मंजू शर्मा, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। और ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे कि क्या बाबूसा का भतीजा इस सीट को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लाने में कामयाब होता है या नहीं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद जरूर प्रदान कीजिए। दोस्तों, आपका दिल से बहुत बहुत अभिनंदन, शुक्रिया, नमस्कार।